नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है आर के इन्फो। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर का एक ऐसा निचोड़ वीडियो जिसके अंदर हमने कम से कम 200 महत्वपूर्ण तथ्यों को इंक्लूड किया है। दोस्तों, यह आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए काफ़ी मददगार होंगे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हमने काफ़ी अच्छा मैटर इकट्ठा किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको और अच्छे अच्छे आने वाले वीडियो समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कंप्यूटर का अर्थ। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाला यंत्र। एक ऐसा यंत्र है जो गणनाएं करने का कार्य करता है। गणना कौन कौन सी करता है देख लीजिए। एक तो गणितीय और तार्किक, दोनों प्रकार की गणनाएं क्या करता है? कंप्यूटर करता है। गणितीय व तार्किक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर जो शब्द है लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ बता रहा है कैलकुलेट करना। जिसका अर्थ क्या है? कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? गणना करती है। क्या करती है? गणना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। आपको पता ही है कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जो निर्देशों के नियंत्रण में डाटा प्रक्रिया करके सूचना उत्पन्न करता है। जी हाँ, जो इंफॉर्मेशन है उनको उत्पन्न करता है। तो इसकी एक प्रोसेस होती है कंप्यूटर में। वो प्रोसेस होती है कि इनको हम इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद इसके सीपीयू में क्या चलती है? प्रोसेसिंग चलती है। और प्रोसेसिंग चलने के बाद ये क्या देता है? हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का पहला कंप्यूटर। जी हाँ, मानव का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका पहला कंप्यूटर जो बना था वो था अबेकस कंप्यूटर या अबेकस यंत्र। क्या होता है? इसके बारे में अब बात करें तो इसकी जो खोज हुई थी या इसका जो आविष्कार हुआ था वह है चाइना में हुआ था, आज से 3000 या 4000 वर्ष पहले। कब हुआ था? 3 से 4000 वर्ष पहले। तो याद रखना आपको। यह आपको और बता दूं कि जो अबेकस कंप्यूटर है यह कोई विद्युतीय उपकरण नहीं था, यानी कि यह विद्युत से नहीं चलता था। और इसकी जो डिजाइन होती है वो मार्केट में आजकल खिलौनों के रूप में मिलता होगा, आपने देखा है। एक ऐसा बॉक्स होता है लकड़ी का और उसमें फ्रेम होती है, फ्रेम के बीच में तार होते हैं, तारों के ऊपर जो है मनके लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? मनके लगे होते हैं। और इन मनकों को इधर उधर करके गणना करने का कार्य किया जा सकता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इतिहास काफी अच्छा है। चलिए बात करते हैं आधुनिक कंप्यूटर के जनक। जी हाँ, आधुनिक कंप्यूटर जो है उनके जनक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। इन्होंने 1834 में एक मशीन बनाई। उस मशीन का क्या नाम था? एनालिटिकल इंजन। अगर आपसे पूछे कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन या इंजन का आविष्कार किया तो आपको बताना है कि एनालिटिकल इंजन। ठीक है, और यह इंजन आधुनिक जो कंप्यूटर है उनका आधार है। आधुनिक जो कंप्यूटर उनका आधार कौन है? एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जी हाँ, अब बात करते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1946 में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एकर्ट व मोकले। इन दोनों ने बनाया था और जिसका नाम क्या था? एनियाक। अगर आपसे पूछे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है तो आपको करना है एनियाक। कब हुआ? 1946 में। और किसने खोजा? तो एकर्ट व मोकले ने खोजा या इसको बनाया। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो एनिया कंप्यूटर थे यह फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे और इसके अंदर वाल्व का उपयोग किया गया। और ये वाल्व क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हम वाल्व कहते हैं। तो इसका प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि एनियाक में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया? तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब या वाल्व का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। जी हाँ, इसके बाद जो
सेकंड जनरेशन आई कंप्यूटर की, उसके अंदर कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर साइज यानी कि आकार में थोड़ा छोटा होता है, इसलिए कंप्यूटर का आकार छोटा करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। फिर आई जनरेशन थर्ड। इस थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जो कंप्यूटर है उसके अंदर ना तो ट्रांजिस्टर ना ही वैक्यूम ट्यूब, एक नया आइटम लाया गया, उसका नाम क्या था, आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, और यह है सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर आईसी का प्रयोग किया गया। इसके बाद फिर आई चतुर्थ पीढ़ी, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। इसके अंदर कुछ उत्तम किस्म के यानी कि अच्छी क्वालिटी के आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, लेकिन इसके अंदर इसके साथ ही माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग भी किया गया। माइक्रो प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चतुर्थ पीढ़ी है कंप्यूटर की उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया, तो आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का। और जो वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग ही हो रहा है। इसके बाद बात करें तो नोटबुक, लैपटॉप तथा पामटॉप पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, लैपटॉप पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। यह कृत्रिम बुद्धि वाले होते हैं। इनकी जो कंप्यूटर की बुद्धि होती है वो कैसी होती है, कृत्रिम होती है, यानी कि प्राकृतिक तो किसी की भी नहीं होती। कंप्यूटर विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, वॉन न्यूमैन का। जी हाँ, जो मशीन होती है उनकी बुद्धि कैसी होती है, कृत्रिम बुद्धि होती है, लेकिन जो जीव होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, प्राकृतिक बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई। जी हाँ, आपको बताना है कि देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई, नवंबर 1984। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, जी हाँ आपको पता होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन भी है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो सिद्धार्थ कंप्यूटर भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। जी हाँ, सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, कंप्यूटर है। और इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक। मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आपको बता दें कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, संगणक। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सेविंग की प्रक्रिया क्या है, आपको बताना है कि सेविंग की प्रक्रिया क्या है। तो सीधे शब्दों में कहें तो कोई फाइल है उसको आपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर दिया, तो ये सेविंग की प्रक्रिया होती है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना, दस्तावेजों को कॉपी करना क्या होता है, सेविंग की प्रक्रिया कहलाती है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जो डायरेक्टरी होती है, जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर फिर फोल्डर फिर फोल्डर, ऐसे अंदर फोल्डर होते हैं, तो उस प्रकार की जो डायरेक्टरी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सब डायरेक्टरी। यानी कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन, CAD का तात्पर्य क्या है। जी हाँ, CAD की फुल फॉर्म या इसका तात्पर्य क्या है आपको बताना है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल क्या है। जी हाँ, ओरेकल क्या है, तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल क्या होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबलर का कार्य क्या है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असेंबलर क्या होता है या इसका कार्य क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो असेंबलर का कार्य बताना है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करने वाला कौन होता है, असेंबलर होता है। यानी कि असेंबली भाषा को कौन सी भाषा में, यंत्र भाषा में परिवर्तित कन्वर्ट करने वाला क्या होता है, असेंबलर होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला
कंप्यूटर वायरस। वायरस एक ऐसी चीज होती है जो कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होती है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो कौन सा वायरस है आपको बताना है, जो भारत में सर्वप्रथम दिखाई दिया गया था। इसका नाम है सी ब्रेन। सी ब्रेन नाम का वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? जी, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं? तो उसका नाम है मैश। क्या है? मैश। नेक्स्ट, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है क्या कहलाता है? वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है वह टर्मिनल कहलाता है। वह टर्मिनल कहलाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि आजकल के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न ही हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इसमें काफ़ी फायदा मिलने वाला है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। जी हाँ, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? आर्पनेट। आर्पनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स एक उदाहरण है। जी हाँ, आपको बताना है कि लिनक्स एक उदाहरण है किसका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? जी हाँ, एक कंप्यूटर जो है पहले से चल रहा है तथा इसको रीस्टार्ट हमने कर दिया तो यह प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? इसको कहते हैं हम रीबूटिंग, यानी कि फिर से उसको चलाना, रीबूटिंग। क्योंकि कंप्यूटर को हम स्टार्टिंग में चलाते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग, लेकिन अगर उसको रीस्टार्ट कर दें तो वो कहलाती है रीबूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, सॉफ्टवेयर जो होता है उनमें कोई कोड होते हैं, उनकी त्रुटियों को ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं डीबगिंग। और कंप्यूटर में कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई प्रॉब्लम या कोई एरर आती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। और यह सीपीयू का एक मुख्य भाग होता है। इसको हम सीयू से लिखते हैं और इसकी भी अधिकांशतः जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कंट्रोल यूनिट, सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर में कोई डाटा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर को हम जो भी निर्देश देते हैं वो किसके रूप में होता है? इनपुट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? जी हाँ, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कोई भी फाइल होती है, चिन्ह होती है या संख्यात्मक जो सूचना होती है उनको स्टोर करना डेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो आपको बता दूं, जो एएलयू है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है और यह भी सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंप्यूटर में गणनाएं करने का कार्य यही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। जी हाँ, कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है वह क्या कहलाता है? सेंट्रल विभाग, सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कौन करता है? कंप्यूटर के जो सभी भाग होते हैं इनके बीच सामंजस्य यानी तालमेल स्थापित करता है कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है? सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको? माइक्रो चिप। माइक्रो चिप। इसका आकार काफी छोटा होता है, इसीलिए कंप्यूटर का आकार जो वर्तमान में कंप्यूटर चल रहे हैं उनका आकार छोटा है। जबकि स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आते थे उनका आपने सुना होगा कि एक कमरे के समान जो कंप्यूटर हुआ करते थे जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब लगी होती थी, लेकिन आज वैक्यूम ट्यूब को हटाकर उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जो एक चिप के रूप में होती है और इसीलिए कंप्यूटर का आकार काफी छोटा होता गया। एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक, एक अर्थ होता है अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर आपने सुना होगा, कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर की स्पीड भी इस पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRAY क्या है? CRAY क्या है? तो ये सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? जी हाँ, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो जो तृतीय पीढ़ी थी, IC वाली पीढ़ी थी, उसके अंदर टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है वह है PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर इसमें 2 प्रकार के बता रखे हैं, लेकिन कंप्यूटर आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। जी हाँ, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है किसको? माउस को। आपको सीधा पता है कि जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर यानी संकेतक, वो संकेतक कौन होता है? माउस होता है। और यह एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल उदाहरण है। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। और यह भी एक माउस के आकार का होता है, लेकिन इसके अंदर क्या लगा होता है? एक बॉल लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी भी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। यानी कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर है, उनको प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी क्वेश्चन है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर आपको बता दूं, रैम। रैम ऐसी मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और ये क्यों होता है ये बता दूं कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि यह अस्थायी मेमोरी होती है, या इसको क्रैश मेमोरी भी कहा जाता है, इसको प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। और यह उतने ही समय तक क्रियान्वित रहती है जितने समय तक इसके अंदर पावर सप्लाई होती रहती है। जैसे ही पावर ऑफ हो गया तो यह मेमोरी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। जबकि जो द्वितीयक मेमोरी होती है, जैसे रोम होती है, वो एक द्वितीयक मेमोरी है और यह स्थायी मेमोरी होती है। इसके अंदर डाटा जब तक आप डिलीट नहीं करते तब तक वह स्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी उदाहरण है। जी हाँ, आपको बताना है कि डीवीडी किसका उदाहरण है। तो डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। ऑप्टिकल डिस्क का। और आपको बता दूं डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जबकि दोस्तों आपको ऑप्शंस के अंदर डीवीडी की फुल फॉर्म का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें मिलेगा डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों मिलेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उत्तर क्या करना है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या करना है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। जबकि सीडी जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। दोनों ही रोम के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? रोम के। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDRW, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। का पूरा नाम क्या है? अच्छा, पूरा नाम ही पूछा है तो मैंने बता दिया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? जी हाँ, सूचनाएं जो इंफॉर्मेशन होती है उसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो आपको बताना है डाटाबेस ऐसा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अनवरत या लगातार विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? जी हाँ, आपको बताना है कि जो कंप्यूटर होता है इसमें लगातार जो है विद्युत की आपूर्ति कौन करता है? यूपीएस करता है, क्योंकि यूपीएस एक विद्युतीय उपकरण है या बैटरी मान लीजिए।
तो कंप्यूटर को लगातार क्या करता है, विद्युत की आपूर्ति करता रहता है, ताकि बिजली जाते ही आपके जो इंपॉर्टेंट कार्य आप कंप्यूटर में कर रहे हैं वह अचानक से बंद होकर आपके काम को खराब ना कर दे, आपके डाटा को क्रैश ना कर दें। इसलिए यूपीएस को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? जी आपको बताना है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। तो ऐसा यंत्र क्या होता है? सिस्टम बस। सिस्टम बस आपस में जोड़ता है दूसरे पुर्जों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र यानी कि गणना करने का पहला यंत्र कौन सा था? अबेकस था। यह एक प्रकार का खिलौना मात्र है आजकल, और यह विद्युतीय उपकरण नहीं था, आपको याद रखना है। इसकी खोज चाइना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? जी हाँ, विंडोज डम में डम से क्या शब्द बनता है? तो मिलीनियम। क्या बनता है? मिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? जी हाँ, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर किसकी फुल फॉर्म होती है? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। याद रखना, मॉडेम की फुल फॉर्म पूछी तो आपको क्या करता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से ऑन स्क्रीन को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? जो पहले से स्क्रीन ऑन है अगर उसको रिस्टार्ट कर दिया जाए तो क्या कहलाएगी? वार्म बूटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? जी हाँ, HTML डॉक्यूमेंट्स अगर आप बना रहे हैं, HTML क्या होती है? एक पेज होता है जो एक प्रकार का वेब पेज होता है। इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की या HTML एडिटर की आपको जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? टेक्स्ट एडिटर या HTML एडिटर। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किसमें होती है आपको बताना है? तो सीपीयू में। अधिकांश क्या, लगभग पूरी जो प्रोसेसिंग की क्रिया होती है वो सीपीयू में होती है। कंप्यूटर का एक भाग होता है, काफी इंपॉर्टेंट भाग होता है। इसे दिल, दिमाग और मस्तिष्क कई नामों से जाना जाता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। फुल फॉर्म की बात करें तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। इन तीनों भागों को मिलाकर सीपीयू बनता है। अगला क्वेश्चन, वेबसाइट कलेक्शन है। जी हाँ, वेबसाइट कलेक्शन किसका कलेक्शन होता है आपको बताना है? तो वेब पेज जो होते हैं उनको मिलाकर क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? इसमें एक URL होता है। इस URL को हम क्या कहते हैं? एड्रेस कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसमें एक डोमेन होता है जैसे .com, .in, .org आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? जी हाँ, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह है मशीनी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीनी लैंग्वेज। और कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना होता है कि एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि किसी भी फाइल का पता करने के लिए उसको एक फॉर्मेट प्रदान किया जाता है और वह फॉर्मेट उस फाइल को पहचान करने में सहायक होता है। इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। और याद रखने वाली बात है कि यह हमेशा डॉट और इसके बाद इसमें 3 अक्षर होते हैं। डॉट के बाद इसमें 3 अक्षर होते हैं। यह एक फॉर्मेट होता है जो फाइल को पहचानता है या फाइल के रूप को पहचान लेता है। जैसे एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वह XLS होता है। कंपटीशन एग्जाम्स में मात्र एक आध क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाता है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई डिग्री कर रहे हैं, तो ऐसे आपको अनेक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स और बता देता हूँ। जैसे एक्सेल का SLX हो गया, डॉक्यूमेंट्स फाइल का .doc होता है, जबकि MP3 फाइल होती है तो उसका .mp3, या ऑडियो फाइल जो होती है जैसे AMR, और भी काफ़ी ऑडियो फाइल होती है। इसके अलावा वीडियो फाइल्स की बात करें तो .mp4, .avi, .mpeg काफ़ी होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तो वो भी एक प्रकार का फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है .exe। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो .exe। और इसके बाद अगर एंड्रॉयड में बात करें तो एंड्रॉयड में जो फाइल होती है वो होती है .apk।
ठीक है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना कुछ सोचे समझे आपको ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। अगला क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? जी हाँ, जैसे हमने पहले ही जिक्र कर चुके हैं, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इसका उत्तर है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो फाइल है उसको पहचान करने के लिए कि ये फाइल कैसी है, कोई गेमिंग फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, या कोई इमेज की फाइल है, तो वह किससे ज्ञात करते हैं हम? एक्सटेंशन से। और एक्सटेंशन इमेज का आपको बात करें तो जेपीजी, .png, .gif आदि इमेज के एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। जी हाँ, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका है? वर्कशीट का। वर्कशीट का एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वह वर्कशीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल पते को दो भागों में के दो भाग कौन से होते हैं? जी हाँ, ईमेल का पता होगा, आपने देखे होंगे, तो उसके दो भाग होते हैं। जैसे कोई भी ईमेल आईडी है और उसमें पहले नाम होता है, फिर @gmail.com होता है, तो इसके अंदर दो भाग होते हैं। इन दो भागों के जो नाम होते हैं वो क्या होता है? पहला प्रयोक्ता का नाम होता है और इसमें डोमेन नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? जी हाँ, जो कैड है उसका संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो डिजाइनिंग से होता है। किससे होता है? डिजाइन से होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित कंप्यूटर का नाम, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले रिपीट हो चुका है। सिद्धार्थ का नाम है। क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। क्या कहा जाता है? सोर्स कोड। और कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज, इसको HLL लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? HLL। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है ये? हाई लेवल लैंग्वेज। अगर आपको ऑप्शन दे दी कि निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण नहीं है, तो इन चार के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? इसका उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? जी हाँ, आपको फुल फॉर्म बतानी है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पितामह का किसे कहा जाता है? जी हाँ, फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया था। कौन सा इंजन बनाया था? आपको पहले बता चुका हूँ। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार इसने किया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई जिसका नाम क्या था? ENIAC। और ENIAC क्या थे? प्रथम जो जनरेशन थी उसके कंप्यूटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की? कब हुई थी? जी हाँ, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। और ये 1946 में प्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर वो कौन सा था? ENIAC, उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? आपको बताना है कि जो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त जो प्रोग्राम होते हैं, जो फाइल्स होती है प्रोग्राम, उनको क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .exe। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU को। इसके अलावा कंप्यूटर का दिल, दिमाग, मस्तिष्क, हृदय जो भी है, आपको उत्तर क्या करना है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रण इकाई, हिंदी में इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास सबसे पहले किसने किया था? JS किल्बी ने किया था। JS किल्बी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। मैंने पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। और जनरल साइंस में भी ये क्वेश्चन अधिकांश तो पूछा जाता है कि आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को मापते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को पूछा है, ध्यान रखना, शब्द की लंबाई मापते हैं बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई कौन सी होती है? बाइट।
बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? वह है गेटवे। दोस्तों कुछ आंसर अगर आपको कंफ्यूजन लगे, गलत लगे, तो हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सके। वैसे हमने अच्छी तरह से प्रयास करके आपको सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में संदेह हो तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर्स विशिष्टतः किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है नंबर्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? जी हाँ, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? इसका उदाहरण है रोम, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट का कलेक्शन है, एक बाइट का कलेक्शन है, यानी कि आपको बताने की जो एक बाइट है वो है किन से मिलकर के बनी होती है? तो एक बाइट बराबर 8 बिट, 8 बिट से मिलकर के एक बाइट बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम किसका उदाहरण है? जी हाँ, जो CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। किसका डिवाइस? इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है? दोस्तों आपको ध्यान रखना, कंपाइलर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपाइलर जितने भी होते हैं, कंपाइलर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक कौन करता है? कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? जी हाँ, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? रैम की होती है। रैम अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा उदाहरण है। जी हाँ, जो जावा उदाहरण है वह किसका है आपको बताना है। जावा उदाहरण है HLL का, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का, उच्च स्तरीय भाषा, इसको हिंदी में कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है CPU। क्या है? CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। दोस्तों यह तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, लेकिन हम इसके बाद आपके लिए अगर आप कहें तो 1000 इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्विज लेकर आ सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हम ये लेकर आएं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग होती है उसे क्या कहा जाता है? बार कोड रीडर। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जो भी जैसे साबुन, शैम्पू, जो भी आइटम होते हैं उनके अंदर एक कोड होता है, और उस कोड को रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बार कोड रीडर का। ऐसा कोड होता है, आपने कभी देखा होगा, ऐसा कोड होता है, ऐसे लाइनें सी बनी होती है। इस कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, आपको बताना है कि एक कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है? अनुदेशों का एक ऐसा सेट होता है जो समस्या सुलझाने या कार्यों के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। एक प्रोग्राम क्या करता है? अनुदेशों का सेट होता है जो समस्याओं को सुलझाने और जो फंक्शंस होते हैं उनको निष्पादन करने या कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। क्या करता है? कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे टर्मिनल जिन्हें पहले केस रजिस्टर्स कहते थे, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले केस रजिस्टर्स कहते थे, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा वित्तीय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। जी हाँ, जो वायरस होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो कंप्यूटर को क्या कहते हैं?
नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। किसकी देते हैं? इनपुट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं। जी हाँ, वे कंपोनेंट्स या घटक जो आंकड़ों का क्या करते हैं? संसाधन करते हैं। वे कहाँ स्थित होते हैं? प्रणाली यूनिट। वे स्थित होते हैं कहाँ? प्रणाली यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, दस्तावेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको बताना है कि अगर हम कंप्यूटर में दस्तावेज को प्रिंट करें तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? तो Ctrl+P का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? Ctrl+P का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट के योग से। किससे? 8 बिट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल फोल्डर जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है क्या कहलाती है? आइकन्स। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई इस डेस्कटॉप पर देखा होगा कि छोटे छोटे आइकन होते हैं, तो वो क्या करते हैं? किसी फाइल या फोल्डर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत रेयर होते हैं। अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर क्या होते हैं? रेयर होते हैं। कौन से कंप्यूटर हैं? सुपर कंप्यूटर हैं। जी हाँ दोस्तों, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है उनसे लगभग 1000 गुना तीव्र स्पीड से कार्य करते हैं। कौन? सुपर कंप्यूटर। इनका आकार भी काफी बड़ा होता है और ये काफी कॉस्टली होते हैं। अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? वैसे मैं आपको बता चुका हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थायी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट इनपुट या आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको OS कहा जाता है। ये विंडोज होती है। इसका उदाहरण क्या है? विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम बुद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का प्रकार बताना है, मिनी कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर के आकार के आधार पर बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपल संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब किसे कहते हैं? www को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसका प्रयोग करने के लिए किसी काम में लिया जाता है? डॉक्यूमेंट्स को। किसको काम में लेते हैं? डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जोड़ती है इसे क्या कहा जाता है? जी हाँ, ऐसा जो यंत्र जो कंप्यूटर को बिना किसी वायर के या केबल के नेटवर्क से जोड़ती है वह कहलाती है वायरलेस। मेन्यू भाग होते हैं। जी हाँ, मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार का। किसका? स्टेटस बार का। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोग्राम। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ब्राउजर। क्या कहते हैं? ब्राउजर। एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रखते हैं? एक ही समय में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं। इतने अधिक जितने कि आपके कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। जी हाँ, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आप खोल सकते हैं। कब तक? जब तक आपकी जो मेमोरी है वह उनको होल्ड कर सकती है, यानी कि जब तक मेमोरी ना भरे तब तक आप इनको खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूर्ण रूप है, ऊपर बता चुका हूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
अगला क्वेश्चन, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? जी हाँ, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है? इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में होता है। जी हाँ, सब सीपीयू में क्या होता है मैंने ऊपर बता चुका हूं कि एक तो क्या होता है इसके अंदर सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, और दूसरा क्या होता है एएलयू अर्थमेटिक यूनिट, और तीसरा जो होता है एमयू मेमोरी यूनिट। यहाँ पर नहीं लिखा गया है मेमोरी यूनिट। ये तीनों भागों को मिलाकर सीपीयू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, यानी कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगी? विंडोज नहीं होगी। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रणाली, ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग प्रणाली या विंडोज इसको कह सकते हैं। अगर यह कंप्यूटर में नहीं होगी तो कंप्यूटर क्या होगा? बूट नहीं होगा, यानी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उपयोगी बनाती है? यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में डाटा को कोई खतरा नहीं होता है, बिजली नहीं होने पर भी उसमें स्टोर रहता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो रोम मेमोरी होती है वह स्थायी मेमोरी होती है, इसमें बिजली आए या जाए इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप डाटा को डिलीट नहीं करते थे तब तक इसमें सेव बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? जी हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? प्रिंटर्स। नेक्स्ट, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? जी हाँ, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर होते हैं 4 मार्जिन। कितने मार्जिन? 4 मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? जी हाँ, आपसे पूछ रहा है कि एक जो डिजिटल घड़ी होती है उसके अंदर किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो उसके अंदर हो सकता है एम्बेड कंप्यूटर। कौन सा? एम्बेड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है। जी हाँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच जो कंप्यूटिंग डिवाइस है उनके बीच आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कौन सुगम बनाता है? नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंब टर्मिनल क्या है? डंब टर्मिनल क्या है? तो यह है सेंट्रल कंप्यूटर। दोस्तों काफी नए क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का अर्थ क्या है? जी हाँ, इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, या इसको कहते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क, या इसको और भी कहते हैं नेटवर्कों का जाल। क्या कहलाता है? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप क्या है? जी हाँ, बैकअप क्या है? सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि होती है बैकअप। अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो बैकअप क्या होता है? किसी भी फाइल को स्टोर करके रखना ही क्या होता है? बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, क्या कहलाता है? ऑटो करेक्ट। जी हाँ, एमएस वर्ड में यह फंक्शन पाया जाता है ऑटो करेक्ट का, जो अपने आप ही जो स्पेलिंग है, कुछ मिस्टेक है, उनको ठीक कर देता है, व्याकरण संबंधित त्रुटियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? जहां स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। क्या कहा जाता है? रूट डायरेक्टरी। अगला क्वेश्चन, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है क्या कहलाती है? यूजर फ्रेंडली। जी हाँ, ऐसी चीज जो सरलता से सब कुछ निर्देशों को समझ जाती है यूजर फ्रेंडली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। जी हाँ, क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। कुछ सर्च इंजन के एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, जैसे google.co.in क्या है? सर्च इंजन है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और इसके बाद बात करें तो बिंग है, याहू है, आदि सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका कौन सा है? जी हाँ, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स में किसी विशिष्ट शब्द को ढूंढने के लिए सबसे सरल तरीका कौन सा है? तो वह है फाइंड कमांड का। जी हाँ, आप Ctrl+F क्लिक करेंगे तो वहां पर एक सर्च मेन्यू खुल जाएगा, उसमें आप जो भी शब्द आपको खोजना है उसको टाइप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो इंटरनेट है सर्वर से कंप्यूटर द्वारा उस पर सूचनाएं हम प्राप्त कर रहे हैं, कोई फाइल ले रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं। यानी कि इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी आ रहा है वो क्या हो रहा है? डाउनलोड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? जी हाँ, पोस्टर्स, न्यूज़लेटर बनाने के लिए सबसे उपयोगी सॉफ्टवेयर कौन सा है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट क्या है? ये तो सभी को आता होगा। चैट क्या है? टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है, क्या कहलाती है? चैटिंग कहलाती है। जैसे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर आदि पर क्या होती है? चैटिंग की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग शामिल है, जिसमें जोड़ना, घटाना, भाग देना आदि शामिल होता है अर्थमेटिक में। यह कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर एएलयू पार्ट ये गुणा, भाग, जोड़, बाकी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित संबंधित तार्किक प्रक्रिया कौन करता है? एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, आप कंप्यूटर के अंदर ही कुछ फोटो और वीडियोस को जोड़कर स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। तो यह आप कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। किसमें कर सकते हैं? पावर पॉइंट, जो एमएस ऑफिस का फीचर है। और इसमें जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? .ppt, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल आपकी इसमें से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है? जी हाँ, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या होती है? यह एक स्पैम होती है। क्या होती है? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? जी हाँ, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव होता है? इंटरनेट पर बिजनेस करना ही क्या होता है? ई कॉमर्स होता है। यानी कि इंटरनेट पर आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं। वर्तमान में जो जमाना हो रहा है हमारा, वर्तमान में सारा ई कॉमर्स बहुत बढ़ गया है वर्चस्व इसका। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? जी हाँ, जो वर्तमान डॉक्यूमेंट है उसमें हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एडिटिंग। यानी कि एडिटिंग करके हम किसी में सुधार कर सकते हैं फाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? जी हाँ, आपस में संबंधित फाइलों का अगर आप संग्रह कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं मेमोरी में, तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मोडेम क्या कहलाता है? जी हाँ, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाला मोडेम क्या कहलाता है? फिक्स्ड मोडेम। फिक्स्ड मोडेम, यह फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? जी हाँ, जो ईमेल एड्रेस होता है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी हार्ड भी होता है, क्योंकि इसमें कई जो अंक वगैरह या कई स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसको याद करने का सीधा सा तरीका होता है कि इनको हम कहाँ से रख सकें? एड्रेस बुक में। एड्रेस बुक से याद कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? जी हाँ, जो एक मोडेम होती है नेटवर्क के लिए, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ। किसके साथ किया जाता है? जो टेलीफोन लाइन होती है, इसके साथ हम मोडेम का कनेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? जी हाँ, जो केबी की फुल फॉर्म होती है वो होती है किलोबाइट। क्या होती है? किलोबाइट। वहीं पर बात करें जीबी की तो गीगाबाइट, टीबी की बात करें तो टेराबाइट। सबसे बड़ी होती है टीबी, फिर उसके बाद जीबी, फिर एमबी और फिर केबी। एमबी की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? जी हाँ, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जो वाणिज्यिक व्यापारिक स्तर पर उपयोग की जाने वाली जानकारी को तैयार करना क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता के जाएं, जिससे हमारा कुछ साहस बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही और अन्य रोचक वीडियो समय पर लेकर आते रहें। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है? परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, जो हम कंप्यूटर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? जी हाँ, सीपीयू के जो एएलयू होता है में होते हैं, क्या होते हैं? इसमें रजिस्टर होते हैं। क्या? रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर
के तीन मुख्य भाग कौन से होते हैं? जी हाँ, जो एक सीपीयू होता है, वो प्रोसेसर होता है, और इस प्रोसेसर में तीन भाग होते हैं। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, ये तीन प्रकार के भाग होते हैं। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, और रजिस्टर, ये तीनों भाग मिलकर, या एमयू, इसको क्या बोलते हैं? एमयू। ये तीनों भाग मिलकर प्रोसेसर का मुख्य भाग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? जी हाँ, मैंने शुरुआत में बताया है वीडियो में कि जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर का। या इसके अंदर और क्या, जो उत्तम क्वालिटी की आईसी है उसका इस्तेमाल भी किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर आकार में काफी छोटे होते हैं, सिलिकॉन की चिप लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी, और इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट इंसर्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट पर या बोर्ड को क्या कहते हैं? जो उसके अंदर प्लेट लगी होती है उसको क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। वह है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। आपने देखा होगा सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंदर एक प्लेट सी होती है, इस प्लेट के ऊपर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे रैम हो गई, प्रोसेसर हो गया, यूएसबी पोर्टल हो गए, और भी बहुत से जैसे लगे होते हैं। तो इस बड़ी प्लेट को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? जी हाँ, आपने सुना होगा कि जो एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर हम अगर किसी वॉइस को सुनना चाहें या आवाज़ को सुनना चाहें, रिकॉर्ड करना चाहिए, तो उसके अंदर एक साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है। साउंड कार्ड हम एक सॉफ्टवेयर होता है जो डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद ही उसमें कंप्यूटर में जो साउंड सिस्टम है वो वर्किंग करता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो MIDI, ये एक ट्यूनिंग प्रोग्राम होता है इस प्रकार का। तो MIDI आपने सुना होगा, जो पुराने नोकिया आदि जो मोबाइल होते हैं, इसकी जो टोन होती है उसी में MIDI में केवल ट्यून होती है। क्या होती है? ट्यून होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल है। जी हाँ, पास्कल क्या है? ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। पास्कल क्या है? जावा क्या है? सी क्या है? कोबोल क्या है? तो ये क्या है? सभी एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है। क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? जी हाँ, प्रोग्राम के हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम जो भाषा थी वो कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है क्या कहलाते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या कहलाते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? जी हाँ, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा भी कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है। किसी प्रोग्राम है उसका चित्र के रूप में अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? जी हाँ, जो फोर्ट्रॉन भाषा है कंप्यूटर की, वह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है। किस क्षेत्र में होती है? विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होती है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल, जी हाँ, कंप्यूटर की जो भाषा है कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए। जबकि विज्ञान के लिए कौन सी उपयोगी है? फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है। जी हाँ, जो मशीनी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर वो किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का, न्यूमेरिक कोड्स का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? जावा। कौन सी लैंग्वेज है? जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जो इंटरनेट में प्रयुक्त होती है वह कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? वह भी जावा होती है। क्या होती है? जावा। काफी उपयुक्त लैंग्वेज होती है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। जी हाँ, जो यूनिक्स नामक प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विशेष रूप से किस रूप में प्रयोग लाई जाती है? वेब सर्वर्स के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। वेब सर्वर्स के रूप में प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? जी हाँ, कौन से प्रिंटर में
एक ही स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, आपको बताना है। इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? जी हाँ, कंपाइलर एक कंप्यूटर की भाषा है। तो आपको बताने की है निम्न स्तरीय भाषा है, जबकि उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण ऊपर मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? जी हाँ, आपको पता होगा सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर काम नहीं करते और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते। जब ये दोनों सहमति से कार्य करते हैं तो दोनों को आपस में नियंत्रित कौन करता है? सिस्टम। दोनों को मिलाकर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, कंप्यूटर में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जो जैसे विंडो हो गई, इसके अंदर आप अनेक सॉफ्टवेयरों को और चला सकते हैं, तो वो तो क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जैसे डीओएस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया। और इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करिए तो कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, फोटोशॉप, इसके अलावा पावर पॉइंट, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, तो वो कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंटर पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, एक्सेल का क्वेश्चन है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। माउस जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, इसके ऊपर बॉल होती है, और यह इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। किसका? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट कर रहता है, तो संभावना है कि इसमें क्या है? वायरस है। जी हाँ, जब आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक क्या हो जाए? रीस्टार्ट हो जाए, रीबूट हो जाए, फिर से बंद होकर फिर से स्टार्ट हो जाए, तो इसमें क्या हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, कहाँ होती है? मेन्यू। क्या कहलाती है? मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें, जी हाँ, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो इसका सीधा सा उत्तर है रिसाइकल बिन। आपने देखा होगा डेस्कटॉप पर यह ऑप्शन मिलता है, ये रिसाइकल बिन होता है। इसमें जो भी फाइलें आप डिलीट कर देते हैं वो कुछ समय के लिए स्टोर हो जाती है, लेकिन अगर आप इसमें से इरेज करते हैं तो कंप्यूटर से बाहर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वह किस प्रकार का कंप्यूटर है? वह सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है। आपने देखा होगा जो एक कीबोर्ड होता है, इस कीबोर्ड में ऊपर यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की होती है, जिस पे लिखा होता है F1, F2 और F12 तक लिखी होती है, वो सभी क्या होती है? फंक्शन की होती है। क्या होती है? फंक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड। अगला क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है? जी हाँ, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक प्रिंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? प्राइमरी स्टोरेज होता है, क्योंकि जो मेमोरी अंदर होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है, वह एक प्राइमरी मेमोरी होती है। जबकि हम बाहर से कोई अगर मेमोरी जैसे मेमोरी कार्ड लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो किसका उदाहरण होता है? सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है सेल फोन जो होते हैं किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का इसमें उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है फ्लैश डिवाइस का। किस प्रकार के डिवाइस का? फ्लैश डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो डिस्क होता है इसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करते हैं, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन, रैम वोलाटाइल मेमोरी है,
रैम कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। मतलब यह तब तक काम करती है जब तक इसमें पावर सप्लाई होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है वह क्या होता है? फर्मवेयर। क्या होता है? फर्मवेयर। अगला, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? यानी कि ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझ जाता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया हूँ, टेराबाइट, इसको टीबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टीबी। टेराबाइट सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा जीबी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? जी हाँ, 8 बिट को क्या कहते हैं? 8 बिट की लगातार सीरीज को क्या कहा जाता है? 1 बाइट। क्या कहते हैं? 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब। मैंने बताया था यह बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे, इनको छोटा करने के लिए फिर नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि सेकंड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, क्या करते हैं? किसको नष्ट कर देते हैं? प्रोग्रामों को, सॉफ्टवेयरों को आदि को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्या है? गूगल क्या है? तो गूगल किसका एग्जाम्पल है? सर्च इंजन का, काफी बड़ा, सबसे बड़ा सर्च इंजन है वर्तमान में गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि यूट्यूब भी एक सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑर्नेट क्या है? जी हाँ, ऑर्नेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अगर हम एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+N, Ctrl+N, N से न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटाबेस। अगला क्वेश्चन, एक्सएलएस एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? जी हाँ, एक्सेल में अगर हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या बनता है? .xls। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं, आपको बताने हैं। जो ओपन का ऑप्शन होता है, प्रिंट का होता है, सेव का होता है, सेव एज का होता है, आदि जो ऑप्शंस होते हैं किस बटन पर स्थित होते हैं? तो स्टैंडर्ड टूल बार पर। किस पर होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट एवं कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जी हाँ, एमएस वर्ड में अगर हम कोई फाइल को सेव करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स फाइल बनती है और इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, यह इसका एक्सटेंशन बनता है, यानी कि यह आइडेंटिफाई करता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार स्थित होती है। जी हाँ, टास्क बार कहाँ स्थित होती है? स्क्रीन के बॉटम पर, यानी कि टास्क बार जैसे कंप्यूटर की ये स्क्रीन है तो यहाँ पर ये टास्क बार है। क्या है? टास्क बार। इधर स्टार्ट मेन्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जी हाँ, कंप्यूटर की अगर स्क्रीन पर आपको कुछ ब्लिंक करने वाला दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। और यह कर्सर किसका दिखाई देता है? माउस का, माउस का। और ये स्क्रीन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं कंप्यूटर में? डेस्कटॉप कहा जाता है। और डेस्कटॉप के ऊपर ये छोटे छोटे जो चित्र होते हैं इनको क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जी हाँ, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल क्या होता है? जी हाँ, यूआरएल क्या होता है? यह देखो एक एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, जिससे हम डायरेक्ट उस वेबसाइट के पेज पर चले जाते हैं जिसका वह एड्रेस होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखिए यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। वर्ल्ड वाइड वेब आपको बता दिया मैंने, www, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो पता होता है वो क्या होता है? यूआरएल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? जी हाँ, फाइलों का हम ट्रांसफर करें, जैसे कोई मैसेज है, कोई फाइल है, उनको अगर ट्रांसफर करना है तो हम इंटरनेट के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसका उपयोग होता है? ईमेल का। अपना ईमेल एड्रेस लगा के सेंड टू ईमेल एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लगाकर फाइल को भेजा जा सकता है। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल सी बात है, शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थान है, अगर वह अपनी संस्था का वेबसाइट बनाते हैं तो वह कौन से डोमेन का प्रयोग करते हैं? तो डोमेन का प्रयोग करते हैं वह है .edu। इसका मतलब होता है एजुकेशन, तो .education लगाते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जो डोमेन होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे .com और .in यह इंडिया के लिए होता है, .org यह अधिकतर गवर्नमेंट जो वेबसाइट होती है उनके ऊपर लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों का क्रय तथा विक्रय करना या बिजनेस करना क्या है? ई कॉमर्स होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई? क्वेश्चन एक बार फिर से, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई? जी हाँ दोस्तों, सिक्किम राज्य ने। कौन से राज्य ने? सिक्किम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो सी का पूरा नाम है कैरेक्टर। इसकी फुल फॉर्म आपको बताई जाए तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? यानी कितने किलोबाइट को अगर मिला दिया जाए तो 1 मेगाबाइट यानी MB का निर्माण हो जाए? तो 1024 को हम 1 मेगावाट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार कितना होता है? 2। आधार कितना होता है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। कितने किए जा सकते हैं? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जी हार्ड डिस्क की वह मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड के रैम के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बढ़ावा दे सके। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।